गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करते हुए अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुरु हमारे जीवन में आशीर्वाद बना ले तो सब कुछ पाया जा सकता है। जीवन में कोई प्रकार का अभाव नहीं रहता। गुरु को शास्त्रों में, वेदों में परमात्मा के समकक्ष माना है। जिसमें भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं वृषभ राशि में, तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से रिजल्ट लेकर के आ रहा है। एक 12 वर्ष बाद गुरु आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और जन्म कुंडली में 12 भाव में से 6 भावों को प्रभावित करते हुए एक 13 माह तक आपके भाग्य स्थान में एक लंबा पीरियड जीवन की दिशा को बदलने वाले, दशा को बदलने वाले गुरु संतान देने वाले, शिक्षा देने वाले, समृद्धि देने वाले, धन देने वाले, घर के सारे ऐशो आराम के सामग्रियां देने वाले बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। बड़ा ही विशेष कार्यक्रम, अंत तक बने रहे मेरे साथ। देवगुरु बृहस्पति विस्तारवादी ग्रह हैं, तो आपके भाग्य स्थान में बैठ करके विस्तार करेंगे। वृषभ राशि में शत्रु राशि माना है। वहीं जन्म कुंडली में 2 गुरुओं की युति, बड़े ही सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। तो एक गुरु दूसरे गुरु की राशि में आकर के, हाँ ये अवश्य है, एक सात्विक गुरु है, एक राजसिक है। तो राजसिक के घर में जाएंगे तो आव भगत तो बड़ी सुंदर होगी। रईस के घर में जाने से सारे संसाधन उपलब्ध रहेंगे। हाँ कुछ असहज महसूस कर दे जो सात्विक रहा है, कुछ स्थिति में पसंद ना आए कुछ बातें, लेकिन भाग्य स्थान में गुरु हमेशा ही अच्छे ही परिणाम देते हैं। कभी किसी का बिगाड़ते तो है ही नहीं। अगर आपकी जन्म कुंडली में आपकी गुरु की स्थिति अच्छी है तो यह 13 माह आपके लिए बड़े किस्मत चमकाने वाले रहेंगे। देवगुरु भाग्य स्थान में होकर के आपके लगन को देखेंगे। लगन एक महत्वपूर्ण होता है और वह भी कन्या लगन, बुध की राशि, जो एक बुद्धि, बिजनेस के क्षेत्र में ऊंचाइयां देने वाली, वहां पर आपके विचारों को, आपके व्यक्तित्व को, आपके स्वास्थ्य को यहां पर अमृत की वर्षाएं बरसाएंगे। तो आपके अंदर जो पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता, ऊर्जा का संचार होगा, बड़े जोश के साथ आपके निर्णय होंगे और वह 13 माह आपके लिए बड़े ही सुखद रहेंगे। इसमें आप अपना यह समय का सदुपयोग लेते हुए आगे बढ़ें। गुरु आप पर आशीर्वाद बनाए हुए हैं, इसको चूकना अच्छी बात नहीं। वर्षा तो बंद नहीं की जा सकती, लेकिन छाता दे करके रास्ता पार किया जा सकता है। तो देवगुरु बृहस्पति आप पर आशीर्वाद बना रहे हैं, उसका सदुपयोग लेते हुए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत, एक गंगा जल की वर्षा बूंदें झलकती है। जहां जिस गुरु का आशीर्वाद बन जाता है उस शिष्य पर, वह सब कुछ पा लेता है। जीवन में कोई अभाव नहीं रहता, कुछ भी पद को पाया जा सकता है, चाहे वह मोक्ष हो, चाहे वह धर्म हो, चाहे समृद्धि हो,
चाहे संतान हो, चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो, वह सब कुछ पा सकता है। वही लगन पर, लगन हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। हम शुभ कार्य कुछ भी करते हैं तो लगन देखते हैं, दीपावली की पूजा करते हैं तो लगन देखते हैं, जितने भी मुहूर्त दिए गए हैं लग्नों में ही दिए गए हैं। तो लगन एक आदमी का महत्वपूर्ण हो जाता है, जीवन पूरा उस पर आधारित होता है। तो आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं उनकी सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होने से आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए, और आपके छोटे भाई बहन और मित्र आपका सहयोग करेंगे, और आपके कार्य क्षेत्र में आपको एक ऊर्जा, एक विशेष प्रकार से आलस त्यागते हुए आगे बढ़ेंगे। तो समृद्धि तो मिलनी ही मिलनी है। वहीं इन दोनों के साथ ही देवगुरु बृहस्पति हमेशा ही भाग्य का सहयोग करते हैं। भाग्य की दृष्टि दे रखी है, नवम दृष्टि। वही दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर होने से आप जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं वहां सफलताएं मिलनी, उच्च पद डिग्रियां हासिल करना चाहते हैं, शैक्षणिक योग्यता हासिल करना चाहते हैं, कुछ विशेष विदेश जाकर के या शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तो वह आपकी सोची हुई मानसिक स्थिति को पूर्णता में ले आएंगे देवगुरु। जो संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं तो वहां पंचम दृष्टि, पंचम भाव पर नवम दृष्टि, यहां पर शिक्षा का, संतान का विचार किया जाता है। तो संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर आपकी अवस्था बड़ी है तो आप दादाजी नानाजी बन सकते हैं, आपके पुत्र की संतान हो सकती है। वहीं आप कोई प्रेम संबंध में है तो पंचम भाव से प्रेम का भी देखा जाता है, लव मैरिज का भी देखा जाता है, लव का भी देखा जाता है। एक इजी गोइंग धन आने की स्थिति, एक शेयर बाजार जो वहां पर भी ये देखा जाता है। तो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं शेयर मार्केट से, तो वहां पर भी आपको सुखद परिणाम मिलेंगे। वहीं प्रेम से संबंध में जुड़े हुए हैं तो यह आपका प्रेम संबंध बढ़ करके आपके लिए वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में जुड़ने की स्थिति तक पहुंच जाएगा। वहां से सुखद परिणाम मिलेंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, कुछ बड़ी यात्राएं भी हो सकती है। विदेश से संबंधित सोच रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य सोच रहे हैं, तो वहां पर भी रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। कुल मिलाकर कहूं तो देवगुरु बृहस्पति 13 माह तक आपके भाग्य स्थान में गोचर करने से आपके लिए बड़े सुखद परिणाम लेकर के आ रहे हैं। आपके सुख भाव के और आपके सप्तम भाव के स्वामी बनकर के। तो यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जहां से भूमि भवन जायदाद का देखा जाता है, जहां से माता का सुख देखा जाता है, जहां से घर का सुख देखा जाता है, और विवाहिक और साझेदारी देखी जाती है, उन दोनों के स्वामी आपके भाग्य स्थान में आकर के भाग्य का सहयोग करेंगे, और आपके भूमि भवन से संबंधित इच्छाएं आपकी पूरी होगी। घर बनाने की सोच रहे हैं तो वह भी इच्छा पूरी होगी। यहाँ पर आप कुछ दिखावा करते हैं धार्मिक, तो फिर आप यहाँ देवगुरु बृहस्पति के परिणाम कुछ कम देख पाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार स्थिति है, देवगुरु की कौन सी दशा चल रही है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। आपके आशीर्वाद से आपका प्रेम खुद मिल रहा है। आप जोश बढ़ाने के लिए मेरा यह कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब करके
मुझ में उत्साह भरिए आपसे बातें करने में, और आपके कमेंट आने से मुझ में उत्साह आता है और मैं प्रेम पूर्वक और ज़्यादा ऊर्जा के साथ बना पाऊँ। इसी के साथ आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, जीवन में सारी खुशियाँ आपको मिले, यही मेरी इच्छा है। इसी के साथ परिवार को साथ लेकर चलते रहें। नमस्कार।